इस सीरीज में हमने स्टार्ट किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th के लिए, जिसमें हमने देख लिया था कि भाई बेसिक्स क्या क्या होते हैं। एक्सप्लेनेशन हमने देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, पेयर्स क्या होती है, इक्वेशन क्या होते हैं, जिसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th का। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि भाई किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर कोई लाइन डिनोट कर रही है तो उनका बिहेवियर कैसा होता है, हमने वो समझा था। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि इक्वेशंस बनाते कैसे हैं, वो सारी चीजें हम सब सीख चुके हैं। फिर अब इसके बाद हमें देखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, और इनकी हेल्प से एक्स एंड वाई मतलब जो हमारे वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती है, वो अब हमें सीखना है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से, तो वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे कि हम ये देखते हैं कि एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड आउट कैसे होती है। मतलब एक मेथड है जिससे हम एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एनसीईआरटी से कुछ इक्वेशंस लेंगे जिनमें हम एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करना सीखेंगे। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पे, जिनमें वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें पहले इक्वेशन बनानी होगी और इक्वेशन बनाने के बाद एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली इक्वेशन से। इक्वेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ। इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस दी हुई है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास दो इक्वेशंस है, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आपके पास दो इक्वेशंस होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो भी इक्वेशन अच्छी लगे, मतलब कि सबसे इजी लगे सॉल्व करने में या छोटी लगे, हम सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर हमें कौन सी सबसे इजी लग रही है, सेकेंड वाली। ठीक है, सेकेंड वाली अगर हम इक्वेशन देखें तो सेकेंड वाली इक्वेशन में हम लिखते हैं पहले फ्रॉम टू। इसका आप बेसिक समझिएगा। जो बेसिक है मतलब एक फॉर्मेट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फॉर्मेट समझना। सारे क्वेश्चंस में या सारे जहां पर भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे उसमें सेम ही फॉर्मेट फॉलो होगा। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने पहले क्या लिया कि जो इक्वेशन हमें सबसे इजी लग रही थी सॉल्व करने में हमने वो चूज करी। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा जिस इक्वेशन को हमने लिया तो फ्रॉम टू। ठीक है, अब हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पर अकेला करना होता है, उसके साथ ना तो कोई कोफिशिएंट होना चाहिए ना ही कोई और चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अगर मुझे यहाँ पर x को अकेला करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली कि y को उस तरफ भेज दूंगा राइट हैंड साइड। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 4, ये माइनस का y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का y। ठीक है, अब जैसे ही ये हमारा x लेफ्ट हैंड साइड पर अकेला हो गया या कोई भी वेरिएबल हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर अकेला हो गया, वहां पर हम इस इक्वेशन को क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये बोलते हैं कि जो हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई है उसको अब हम हमारी फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। मतलब कि जैसे कि अभी हमने यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन यूज कर ली थी, अब हमारे पास कौन सी बची, इक्वेशन 1, तो हम हमारी थर्ड इक्वेशन की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहां पर पूरी इक्वेशन सेम रहेगी, पूरी इक्वेशन बिल्कुल एज इट इज रहेगी, लेकिन सिर्फ जो हमने ये x की वैल्यू निकाली है, ये जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है, इस x की वैल्यू की जगह हम यहाँ पर मतलब इस x की जगह हम यहाँ पर 4 प्लस वाई रख देंगे। ठीक है, तो x की जगह हम यहाँ पे ये 4 प्लस वाई रखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई प्लस, ठीक है, मतलब ये प्लस ये वाला प्लस, और x की जगह आ गया 4 प्लस वाई। बाकी की पूरी इक्वेशन एज इट इज रहेगी, मतलब ये वाला y है तो ये y इक्वल टू 1 4 14। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब यहां से हम आगे प्रोसीड करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला 4 तो एज इट इज रहेगा, और चलिए करते जाते हैं पहले, ये वाला 4 एज इट इज। ठीक है, फिर y प्लस वाई हो जाएगा 2y इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 14। ठीक है, इक्वल टू 14, ये सब एज इट इज हो गया।
अब उसके बाद हम हमारा बेसिक मैथमेटिक्स करेंगे जो भी है कि भाई टू वाई इधर ही रहेगा, कांस्टेंट टर्म को हम एक तरफ कर देंगे तो 14, ये प्लस का 4 है, इधर आ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। फिर अब हम आगे अगर सॉल्व करते हैं ऐसे तो ये क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 हो गया 10। फिर यहाँ से ये कितना हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ से हम कर देंगे 10/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, ये हमारा y की वैल्यू आ गई, मतलब हमारे एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जब हमारे एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है तो हम इस वेरिएबल की वैल्यू इस थर्ड इक्वेशन में रख देंगे जो हमने निकाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम करते हैं y इज इक्वल टू 5, इन कौन सी इक्वेशन में रख रहे हैं, हम थर्ड वाली इक्वेशन में रख रहे हैं, तो ये थर्ड इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन हमारी अब यहाँ पर हम लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 4 प्लस y। ठीक है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम सब चीजें एज इट इज रहेगी, x एज इट इज, 4 एज इट इज, प्लस एज इट इज। अब यहाँ पर हम y की जगह पर क्या रख देंगे, सिर्फ 5। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास दो वेरिएबल थे x और y, दोनों की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5। ठीक है, तो अब आप जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए ताकि हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर सके। तो अब हम हमारी नेक्स्ट इक्वेशंस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि ये इक्वेशन सॉल्व करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना आप लोग अच्छे से ध्यान देकर सीखिएगा, क्योंकि ये इक्वेशन भले सीबीएसई हो या एमपी बोर्ड हो या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनके बेस पर आते ही आते हैं। तो ध्यान से इन मेथड को समझिएगा और इसका फॉर्मेट अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन हमारी है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। ये अब हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर वापस से हम वही करेंगे जैसे मैंने बताया था, जो इक्वेशन आपको अच्छी लगे या सॉल्व करने में इजी लगे उसे सबसे पहले अपन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो एक बात और मैंने बोली थी, जो भी इक्वेशन छोटी लगे उसे भी लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे छोटी इक्वेशन हमें कौन सी लग रही, दो इक्वेशन है हमारे पास, 1 और 2। ठीक है, पहले तो हमने ये नाम दे दिए 1 और 2, इसके बाद हमें जो इक्वेशन छोटी लग रही है हम वो देखेंगे। तो कौन सी इक्वेशन छोटी लग रही है हमें, फर्स्ट वाली, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ठीक है, फॉर्मेट का ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वाला जो हमने इक्वेशन सॉल्व करी उसके जैसा ही है। तो अब यहाँ पर हम फिर से वही सॉल्व करेंगे, वैसे ही फॉर्मेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए s माइनस टी इज इक्वल टू 3 हो गया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम फिर से किसी भी एक वेरिएबल को, s या फिर t, दो वेरिएबल है, किसी भी एक वेरिएबल को हम फिर से अकेला करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए सिंपली मैं क्या करूंगा, वापस से t को उस तरफ भेजूंगा तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, और ये माइनस का t उधर जाएगा तो प्लस का t। ठीक है, अब जैसे ही ये s अकेला हो गया, ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए अब आगे का हम देखते हैं। वापस से वही हमने पहले वाले क्या करा था इक्वेशन में कि भाई जो भी थर्ड इक्वेशन है उसकी वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ थर्ड इन किस में रख रहे हैं हम। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमने यूज कर ली, बची कौन सी है हमारी, सेकेंड वाली, तो अब हम किस में रखेंगे, सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इसमें यहां पर क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम क्या करेंगे, अब जो हमारा s है, हमने जो s की वैल्यू निकाली है उस s को इस s की जगह पर रखेंगे, बाकी पूरी की पूरी इक्वेशन हम सेम टू सेम रखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इस s की जगह पर क्या आ जाएगा, 3 प्लस टी, तो ये आ गया 3 प्लस टी, और नीचे वाला डिवाइड में 3 है, वो नीचे वाला डिवाइड में 3 एज इट इज, फिर प्लस t/2, तो यहाँ पर t/2 इक्वल टू 6 है, तो 6, ये हमारी पूरी इक्वेशन एज इट इज, सिर्फ हमने s की जगह पर क्या रखा है, 3 प्लस टी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली एलसीएम लेंगे, तो 2 3 हो गया 6, 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में किया जाएगा तो 2 3 6 प्लस
2 इंटू टी हो गया 2t, फिर ये बीच वाला प्लस है तो प्लस, और 3 इंटू टी हो गया 3t इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाएंगे सिर्फ। तो ये 6 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये दोनों चीजें प्लस हो जाएगी। तो 6 उसकी जगह पर प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया 5t, और इक्वल टू में 6 इंटू 6 हो जाएगा 36। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ से प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। फिर अब कितना बचेगा 5t इज इक्वल टू 36 में से 6 गए तो 30। अब वही वापस ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 5 डिवाइड में आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 वन जा 5, 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 6। ठीक है, ये हमारा पहले वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब हमने जैसा कि पिछली इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए करा था, तो अब उसमें हमने क्या करा था, जैसे ही हमारी फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है उसे हम किस में रखते हैं, हमारी थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, ये वाली थर्ड इक्वेशन में। अब हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 6 की वैल्यू, t इज इक्वल टू 6 की वैल्यू अब हम किस में रखेंगे, हमारी थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। ठीक है, अब सब चीजें सेम रहेगी, सिर्फ t की जगह पर हम यहाँ पर क्या रख देंगे वापस 6, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, तो ये कितना हो गया, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 मतलब हो गया 9। ये हमारे दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू आ गई। दो वेरिएबल थे s और t, t की वैल्यू 6, s की वैल्यू 9। ठीक है, तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हम और भी एनसीईआरटी के कुछ इक्वेशंस देखेंगे जिनमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना और अच्छे से सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आगे वाले वीडियोस में हमें और भी चीजें देखनी है, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाने के बाद उनमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, फिर एलिमिनेशन मेथड देखनी है, और सेम वापस से वही वर्ड प्रॉब्लम्स की जो भी इक्वेशंस बनेगी उन्हें एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो ये सारी चीजें अब हम हमारे आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। सो थैंक यू एंड बाय बाय एंड राधे राधे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड राधे राधे।